वैसे तो शेख साहब बहुत मोहतात हैं, बहुत वो मैं ये कहूँगा समझदार सियासतदान हैं, लेकिन इस दौर में वो भी काबू आ गए हैं। हमें तो कहा जाता था हम गैर मोहतात हैं इसलिए काबू आए हैं। शेख रशीद साहब बहुत मोहतात थे, वो भी काबू आ गए। तो ये मेरा ख्याल काबू आने का सीज़न है, इसमें मोहतात और गैर मोहतात की बात नहीं है। बहरहाल मेरी तवक्को ये होगी अदालतों से, एक सेकंड, मेरी तवक्को ये होगी कि शेख रशीद साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, उनके लिए उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, वो एक बुजुर्ग हैं, उनकी सियासी मैदान में बहुत खिदमात हैं, वो पाकिस्तान के तमाम इदारों का बहुत एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मैं जो जुडिशरी का इदारा है उनसे ये तवक्को करूँगा कि वो उनके तमाम प्रोफाइल को देखते हुए, उनकी एज को देखते हुए, उनकी एलिमेंट को देखते हुए वो उन्हें फौरी इंसाफ उन्हें मिलेगा और मेरी तरह उन्हें 40 दिन पाबंद सलासल नहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए मेरी तवक्को है कि आज जब वो अदालत में पेश करे पुलिस उन्हें, तो एक तो एहतराम के साथ पेश किया जाए, धक्कम पेल ना हो, क्योंकि मैं इन राहदारियों से गुजरा हुआ हूँ। वो हथकड़ी जो आपके हाथ में लगी होती है वो जितनी खिंचती है उतनी वो टाइट होती है, तो आप शाम में जब वापस हवाला जाते हैं तो आप छिले होते हैं आपके बाजू सारे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप इस टाइम मेरे पे रंदा फेर रहे हैं, तो इसका मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, यही रंदा मैं फेरदा सा भाई, मैं कहना सियासी मुखालफिन का दरवाजा थले रख के उत्ते रंदा फेरदा सा। ये रंदा फेरने का मतलब कि मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ उनके किए हुए गलत और सही काम सामने रखता था। ना मैं माजी में कभी किसी सहाफ़ी और मीडिया के बंदे के साथ, जब मैं यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में आया तो हमारी हुकूमत के उस टाइम बड़े मखदूश ताल्लुकात थे डॉन के साथ और जियो के साथ। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैंने ब्रिज किया था उन ताल्लुकात को, मैंने बेहतर किया था, आप दोनों इदारों से पूछ ले। हाँ मैं सख्त बात करता हूँ, लेकिन सख्त बात का मतलब यह नहीं है कि मैं सियासी मुखालफिन को सजाएं देने की बात यकीन रखता हूँ, मैं मीडिया के लोगों के साथ ज्यादती करने का यकीन रखता हूँ। तो इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਖਤ ਕਰਨ, दूसरा काम ना पाण, ए नरम गल्लां कर करके जो कुछ किया है उसको देखो। देखिए राणा सनाउल्लाह, मुझे क्या लगता है वो खुद आके कहते हैं मैं गिरफ्तारियां करवा रहा हूँ, वो डंके की, वो तो कह रहे हैं अभी शेख रशीद साहब के बारे में कह रहे हैं शुक्र करें मैंने 15 किलो हेरोइन नहीं डाली। और भाई आप डाल लें शेख रशीद साहब पर जज साहब वही दे दें, इंसाफ का तकाजा वही करें जो आपके साथ हुआ था, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इस काम से निकलें। एक तरफ दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी, गरीब आदमी का आज आप सोचे 300 रुपए के करीब पेट्रोल होने वाला है, डॉलर आप सुबह पता करते रेट और है, शाम में रेट और है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो किराया घर का दें या वो अपना दूसरे काम करें। ये मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा, ये आप सबको पता है हर जगह पर। ऊपर से अगर लॉलेसनेस हो गई, मीन ये दहशतगर्दी ने सर उठा लिया, तो वतन अजीज के लोग जाएंगे किधर? तो और हम दोबारा अपने अफवाज को शहीद नहीं करवाना चाहते। हमारे बहादुर फौजियों ने 20 साल शहादतें देके वो जंग जीती जो किसी ने नहीं जीती। तो मैं पिछले दिनों सहाफी हजरात की एक अमाद यूसुफ के लिए पोस्ट देख रहा था, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, मैंने एक हिसाब से तो ब्लेसिंग समझी कि चलो अमाद यूसुफ मेरे साथ है, कि चलो सहाफी भाई शोर तो मचा रहे हैं कि इसमें सजाए मौत भी है, इसमें उम्र कैद भी है। अगर मैं कल्ला होता तो फिर तो शायद जल्दी फट्टी लिखी गई थी मेरी। सो इसलिए जब हमारे अपने घर को आग आती है ना, तब हम महसूस करते हैं। ये जो राणा सनाउल्लाह साहब रोज धमकियां देते हैं, रोज जो पकड़ा जाता है कहते मैंने 15 किलो हीरोइन नहीं डाली। भाई आप डाल लें 15 किलो, लेकिन इंसाफ वो वाला दें जो आपको मिला था। आप मेरे पे भी डाल लें साथ, लेकिन इंसाफ वही वाला चाहिए, जज साहब भी वही वाले चाहिए, ताकि वही इंसाफ हमें मिल जाए जो आपको मिला था। तो इसलिए हमें एक पेज पे होने की जरूरत है। इस टाइम मुल्क को यगानगत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। हमें सबको एक पेज पे होने की जरूरत है, जितनी पहले शायद कभी नहीं थी। और उसका सबसे बेहतरीन हल रीसेट करने का है, ताकि दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो, अवाम अपने नुमाइंदे चुने, वो नुमाइंदे अपनी पॉलिसी अपने मंशूर की शक्ल में अवाम के सामने रखे। वो कहे कि टेररिज्म को मैंने ऐसे मुकाबला करना है, इकोनॉमी को मैंने ऐसे दुरुस्त करना है। हाँ, मीडिया को फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए कि मीडिया सबका इंटरव्यू कर सके, सबसे बात कर सके। आपका ये हक है कि आप ये सख्त सवाल तमाम पार्टियों से करें कि जी आप आएंगे तो दहशतगर्दी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो मईशत से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो बेरोजगारी से कैसे निपटेंगे, आप आएंगे तो महंगाई से कैसे निपटेंगे। तो ये मीडिया का हक है कि उन्हें ये प्लेटफॉर्म मिले कि वो तमाम बड़े लीडर्स के सामने खड़े होकर
बेबाक और दबांग तरीके से ये बात पूछ सके और वो जवाब दें और फिर आवाम जज करे कि भाई मुझे ये वाला बंदा ठीक लग रहा है, जो इकोनॉमी हो या टेररिज्म हो या मईशत हो या आपकी और कोई बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके ऊपर इसकी पॉलिसीज ठीक है, मैंने इसको वोट करना है। उस पार्टी को वोट करें और वो पार्टी कोई भी हो सकती है, मैंने पहले भी कहा, वो हुकूमत में आए और फिर आवाम के लिए फैसले करे। जब आवाम ने खुद चुना होता है ना किसी को, तो आवाम फिर उसके अच्छे बुरे तमाम फैसलों को ओन करती है। सब तो ज्यादा रगड़ा इस पासे सानू बजदा है, उस पासे तो बजदा है, बिकॉज आप सवाल पूछने वाले होते हैं, हम जवाब देने वाले होते हैं। हम अक्सर दोनों ही बुरे लगते हैं और माल पानी कोई और बना जाता है, तो टाइम ना तनख्वाह नहीं मिलती तो साढ़े के पल्लियों केस भुगत रहे होंगे ने। सो इसलिए जब तक हमें ये शऊर नहीं आएगा इज्तिमाई कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो कम से कम एक दूसरे के साथ मिलें, वो एक दूसरे के दुख को समझे, एक दूसरे के दुख को बांटे। मीडिया के साथ कब ज्यादती नहीं हुई। अरशद शरीफ का तो फिर बहुत ही एक अनहोना सानेहा है, एक दिल तोड़ देने वाला, एक रूह तोड़ देने वाला सानेहा है। तो मैं ये बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ने बहुत ही जुल्म सहा है पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में। और मीडिया पे सबसे बड़ा तो माशी जुल्म होता है आम सहाफी पे, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, मालिक पैसा बनाता जाता है, उसको तनख्वाह नहीं देता। कैमरामैन से ये एक यहाँ माइक टूट जाए, स्टैंड टूट जाए, पता नहीं आम लोग जो घरों में बैठे उनको नहीं पता। और ये जिस तरह का एनवायरनमेंट, यहाँ चीजें टूटती हैं, गुम होती हैं, तो वो जाके जवाब दे, उसकी तनख्वाह से कटना है, उसके ब्यूरो चीफ ने उसको एक्सप्लेनेशन कॉल दे देनी है। तो मीडिया का, इमरान रियाज का मैं पहले कह चुका हूं, पहले मैं उधर मीडिया से बात की, मैं अभी दोबारा कहता हूं कि अगर मीडिया के किसी दोस्त से इख्तलाफ है तो उससे बातचीत करें, उसके ब्यूरो चीफ से बात करें, उसके न्यूज डायरेक्टर से बात करें, उसका जो हेड है अदारे का, उससे बात करें, उसको बैठ के अपना नैरेटिव दें, उसका नैरेटिव लें, बातचीत से इस मसले को हल करें, ना कि मुकदमात हो और गिरफ्तारियां हो। इससे उमूमी तौर पर हमारा आजादी मीडिया का तासर मुल्क के वतन अजीज का अच्छा नहीं जाता। तो ये अच्छी रवश नहीं है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो राना सनाउल्लाह जो कुछ कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। इनको याद रखना चाहिए कि जब ये खुद अपोजिशन में थे तो ये आजादी अज़हार राय के कितने बड़े दाई थे।